सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज है 3.2 विच इज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। राइट, इससे पहले भी हमने ये मेथड देख चुके हैं और 2-3 वीडियो में शायद हमने किया है, 2 या 3 वीडियोज़ हैं जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं इस चीज़ पे बेस्ड। एनसीईआरटी ख़त्म कर रहे हैं ये मैं आपको बता दूं कि भाई हम एनसीईआरटी पहले ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम किसी और रेफरेंस गाइड पे बुक पे जम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के लिए हमारे पास है, आज हम इसमें करेंगे वैसे सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं वैसे कितना हो पाएगा। ठीक है, चलिए। तो भाई देखो, सेकंड क्वेश्चन हमें दे रहा है, कहता है कि भाई 2x + 3y = 11 है। ठीक है, और 2x - 4y बराबर है -24 के। अब हमें निकालनी है m की वैल्यू, जो कि एक तीसरी इक्वेशन में हमें गिवन है, थर्ड इक्वेशन विच इज इक्वल टू y = mx + 3। ठीक है, तो पहले तो इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं जो भी हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है नहीं है, हाँ ओके। 2x + 3y बराबर 11 है और दूसरी थी 2x - 4y बराबर -24 है ना। यस, निकालना क्या है हमें, y = mx + 2 या 3। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है ना, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए। तो भाई देखो, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है वैसे। 2x = 11 - 3y हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि भाई किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल लो किसी भी एक इक्वेशन से। ठीक है, मैंने पहली वाली को उठा के यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली है ना, तो ये हो गया मेरा 11 - 3y / 2। ठीक है ना, ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो देखो, अब सेकंड वाली में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, यानी 2x, x की जगह पे हो जाएगा हमारा 11 - 3y / 2। ठीक है, और ये -4y था, लिख देंगे एज इट इज़, और ये -24। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे एंड हो जाएगा ये हमारे पास 11 - 3y - 4y बराबर -24। कुछ नहीं करना, 11 को उठा के उधर ले जाओ ना, क्या हो गया, और ये y वाले एक साइड क्या बोलते हैं, एक साथ प्लस कर दो, ये -7y हो जाएगा, -3y - 4y -7y। ठीक है ना, और इक्वल टू में -24 - 11 है ना, बोलो बोलो, -7y है और ये -35 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, धूम धड़ाका 5। ठीक है, तो यही 5 की वैल्यू उठा के है ना, यही 5 को उठा के हम x में पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो भाई देखो, x = 11 - 3y, y की जगह 5 एंड डिवाइडेड बाई 2। 11 - 3 5 = 15 है ना, डिवाइडेड बाई 2। 11 - 15 कितना होता है, आप कहेंगे ये तो 4 होता है। नहीं 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 नहीं, ये -4 होता है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये देगा मेरे को -2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है ना, चलिए, ये भी ख़त्म हो गया। क्या क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया, नहीं, हमसे तो पूछी है m की वैल्यू और हमने निकाल दी x और y की वैल्यू। थोड़ा सा और करना है क्वेश्चन को, तो हमसे पूछी थी y = mx + 3 है ना, y = mx + 3। ये लो, m तो m है, निकालनी है जिसकी वैल्यू, और x की जगह पे -2 पुट कर दूंगा मैं, और 3 तो 3 ही है, और y की जगह पे 5 पुट कर दूंगा क्योंकि 5 ही तो आई थी है ना। ठीक है, अब इधर से 3 जो है ये माइनस में आएगा और ये हो जाएगी m की वैल्यू, 2 आएगा और m डिवाइडेड बाई -2। ठीक है, जो कि देगा मेरे को m की वैल्यू -1 है ना, m की वैल्यू -1 आ गई है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसको उठा के हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है ना, चलिए,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो जो क्वेश्चन है ना उनका तरीका चेंज हो गया। अब हमें स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट में से हमें इक्वेशन पहले तो बनानी है और उसके बाद हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, निकाल लेते हैं। तो पहला पार्ट देखो ज़रा, पहला पार्ट देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 सॉरी 20x नहीं 26। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात समझाओ, है ना, इस क्वेश्चन में दो नंबर्स लेने के लिए बोल रहा है तो मैं क्या ले लूँ, क्या ले लूँ मैं। एक तो अगेन x ऑल टाइम फेवरेट और दूसरा है y, है ना, एक्स वाई ले लिया मैंने। इन दोनों का क्या बोल रहा है, डिफरेंस बोल रहा है। अरे डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अरे सर डिफरेंस का मतलब तो माइनस होता है, तो लगा दिया माइनस। और कह रहा है कितना है, डिफरेंस जो है वो 26 है, तो क्या इक्वल टू 26 नहीं होगा ये, यानी x माइनस वाई बराबर 26। क्या बात है, बैठे बिठाए आपने पहली इक्वेशन बना ली है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखते हैं। कहता है कि भाई वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। अब आप मेरे को पहली वाली क्वेश्चन से ही मेरे को ये बताओ ज़रा कि बड़ा नंबर कौन सा होगा, क्या y बड़ा होगा या x बड़ा होगा। अगर आपका जवाब है x बड़ा होगा तो x सही में बड़ा है। क्यों, क्योंकि y बड़ा हो नहीं सकता इधर, क्योंकि देखो ना x में से अगर मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ तो पॉजिटिव नंबर निकल के आ रहे हैं। ऑब्वियसली x बड़ा होगा तभी तो क्या बोलते हैं y माइनस करने पे भी पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो x बड़ा है, इतना तो हम श्योर हैं। ठीक है ना, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन बनाने में काम आएगा ये, इसीलिए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो भाई वो कह रहा है कि जो एक नंबर है ना दूसरे नंबर के 3 गुना के बराबर है, एक नंबर दूसरे नंबर के 3 गुना के बराबर है। अरे सर ये क्या बोल दिया, ये मेरे को तो समझ आया नहीं, है ना, तो मैं समझाता हूँ। तो भाई देखो x और y बराबर हो जाएंगे, है ना, ये लो बराबर भी डाल दिया। कब बराबर हो जाएंगे ये हो जाएंगे तब बराबर जब मैं y को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। भाई देखो ना यहाँ पे कह रहा है 3 टाइम्स दी अदर, 3 टाइम्स दी अदर का मतलब 3 टाइम्स y। ठीक है, अच्छा मैंने y को ही मल्टीप्लाई क्यों किया, x को क्यों नहीं किया। अरे भाई अभी अभी तो मैंने आपको बताया था कि x बड़ा है, तो बड़े नंबर तक पहुंचने के लिए छोटे में 3 की मल्टीप्लाई करिए तभी जाके बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई क्या। ठीक है ना, अगर मान लो मैं x में बड़ा x में 3 की मल्टीप्लाई कर देता और उसको y के इक्वल रख देता तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता, है ना, जो सेंस है क्वेश्चन का वही पलट जाता, बिल्कुल बदल जाता। ठीक है, तो ये मिस्टेक ना करना आप। चलिए अब इसको लिख लेते हैं एक बार। तो भाई ये क्वेश्चन है हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इक्वेशन, चलिए लेट द नंबर्स बी x एंड y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलने के लिए, क्या बनाने के लिए कह रहा है वो, x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, ये तो हमने ऊपर देख लिया। ठीक है, और x इक्वल टू 3y है, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तो भाई देखो x की जगह पे मैं 3y पुट कर दूं क्या, माइनस वाई लिख दूं क्या, इक्वल टू 26 कर दूं क्या, 3y माइनस 2y, 3y माइनस वाई को 2y लिख दूं क्या, 26 है लिख दिया। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 26 डिवाइडेड बाई 2 जो कि होती है 13, है ना। चलिए ये तो ख़त्म हो गया, ये तो बड़ा इजी था। अरे हाँ सही में इजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब y की वैल्यू 13 है तो x की वैल्यू 3 इंटू 13 हो जाएगी, है ना। ये तो सेकंड इक्वेशन कह रही है, तो बिल्कुल सही कह रही है जो भी कह रही है ना। 39 आ जाएगी वैल्यू किसकी, x की। ये दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया, दूसरा इन द सेंस थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, है ना, इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन। खैर चलिए बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं भाई, सप्लीमेंट्री एंगल्स देखते हैं ज़रा, है ना। देखो सेकंड पार्ट, ये एक लाइन है 180 डिग्री की लाइन होती है ना। अगर मैं इसमें एक ऐसे लाइन डाल दूं, दो एंगल्स मिल रहे हैं मेरे को, एक ये वाला और एक छोटे वाला, ठीक है ना। x नाम दे देता हूँ और छोटे वाले को मैं y नाम दे देता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, है ना। तो भाई देखो एक तरह से ये लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे बनने वाले जितने मर्जी एंगल हो, मैंने यहाँ पे दो लिए हैं क्योंकि
दो ही क्वेश्चन बनाने वाले कर रहे हैं हम क्वेश्चन फिलहाल। दो एंगल्स हैं जिनका सम है 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 180 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ ना, है ना। तो पहली चीज़ तो यहीं से क्लियर हो गई कि भी सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है, तो यानी दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया लेकिन हमने समझ लिया, ठीक है ना। अब कह क्या रहा है एक्चुअल में, वो एक्चुअल में क्या कह रहा है वो देखते हैं ज़रा, इसको मिटो देते हैं। ठीक है, चलिए, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, अरे लार्जर यानी एक्स की बात कर रहे हैं ना, है ना, ठीक है। लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर, एक्सीड का मतलब क्या होता है कि बड़ा है, तो बड़े वाला है वो बड़ा है, ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, लेकिन कितना बड़ा है ना, द क्वेश्चन इज कितना बड़ा है, हाउ मच, 18 डिग्रीज बड़ा है ना। तो यानी दोनों का डिफरेंस नहीं कह सकता मैं, दोनों का डिफरेंस नहीं है, एक्स माइनस वाई 18, है ना, या फिर x इक्वल टू 18 प्लस वाई, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इस चीज़ को मैं, है ना, कि अगर मैं छोटे में 18 ऐड कर दूं तो बड़े नंबर के बराबर हो जाएगा वो, है ना, ठीक है, आसान है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो लेट द एंगल्स बी x एंड y डिग्रीज, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कहता है ये बंदा, ये कहता है कि भाई दोनों का सम तो 180 डिग्री है ना, और दोनों का डिफरेंस है 18 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई y प्लस 18 या 18 प्लस वाई, एक ही बात है, ठीक है। अब यही चीज़ उठा के मैं इस वाली में पुट कर देता हूँ, यानी x की जगह पे रखता हूँ मैं y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 2y बराबर 180। अच्छा 18 था, मैं उधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 18, ये बचेगा 162, है ना, 180 माइनस 18 इज़ 162, ठीक है। और y, अब 2 कहाँ गया, तो ये लो ना, 2 भी लिख दिया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 81, क्या है ना, 81 आएगी ना। बस इतना ही आसान क्वेश्चन था, है ना। बस एक चीज़ और निकाल लेते हैं अब x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो y प्लस 18 थी 81, यानी y की वैल्यू 81 है, रख दी, प्लस 18, तो 81 प्लस 18 कितना होता है, 189 99 डिग्रीज, 99 डिग्रीज आ गया हमारा आंसर, कितना ही इजी था, है ना। तो भाई ये थी आज की वीडियो, आज के थे ये कुछ क्वेश्चंस जो हमने किए, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हालांकि मेथड सिखाना अब तो हो गया है ना, मेथड तो अब आपको आ गया है, बहुत अच्छे से आ गया है। अब इसमें मेन चीज़ जो हमने करी है वो ये है कि अब इस मेथड का अप्लाई करके हम आगे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, है ना, इक्वेशंस कैसे बना रहे हैं, इक्वेशन बनाने के बाद फिर क्या स्टेप होने वाला है ना। तो ये चीज़ थी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।